क्लॉथ मार्केट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री सुशील झाम जी और कार्यकारिणी के मेंबर है रतन कुमार मदन जी। झाम साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली अभी जो आप लोगों ने कोरोना का जो प्रसार जो बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए एक सभी व्यापारी के तहत आपने एक डिसीजन ये लिया था कि मतलब कोरोना का प्रसार न बढ़े, इसकी वजह से स्वयं स्फूर्ति से आप लोगों ने 13 से लेकर 20 तक एक प्रतिष्ठान बंद करने का ऐलान किया था। तो उस बारे में आप लोगों का क्या डिसीजन था पूरे व्यापारियों का, उस बारे में हमें बताइए। मैं आपको संक्षिप्त में पूरी चर्चा में बताता हूँ। दिनांक 9 तारीख को मेरे होलसेल क्लॉथ मार्केट सोसाइटी में करीबन 73 शॉप्स हैं, जिसमें से 65 व्यापारियों ने मुझे एक निवेदन किया, अनुरोध किया कि कोरोना के बढ़ते हुए दिनांक 9 तारीख को होलसेल क्लॉथ मार्केट के करीबन 65 व्यापारियों ने सर्वसम्मति से मुझे अनुरोध किया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके लिए हमें 1 हफ्ते के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे। उनके अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए मैंने अपने सोसाइटी की बॉडी से के समक्ष ये लेटर रखा और उनसे चर्चा की। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जब बहुमत आ रहा व्यापारियों का प्रतिष्ठान बंद रखने का, तो अपन ने उनके मान का सम्मान करते हुए, उनके अनुरोध को स्वीकारते हुए 1 हफ्ते के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखने चाहिए। तभी इस पूरी बॉडी ने यह निर्णय लिया 13 से 20 तक हम लोग अपना होलसेल क्लॉथ मार्केट पूर्णतः बंद रखेंगे, जिससे ज़्यादातर परिवार घर पर सुरक्षित रहे। हमारे जो संस्थाओं में जो अपने स्टाफ है वो भी करीबन इस तरह ये सब मिला के करीबन 6-7 हज़ार लोग हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए ये लोग घर पर सुरक्षित रहेंगे। हम लोग कोरोना का प्रकोप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारे 70-75 परिवार घर पर सुरक्षित रहेंगे और इससे हम रोकने के लिए अपनी तरफ से हम पहल कर रहे हैं। आमतौर पे यह एक धारणा बनी है कि जो गांधी पार्क होलसेल क्लॉथ मार्केट है उसमें कुछ दुकानदार ऐसे भी है जो ICMR की जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं करते। जैसे कुछ लोग सैनिटाइजेशन नहीं रखते, सैनिटाइज नहीं रखते, थर्मामीटर गन से टेम्परेचर नोट नहीं करते, और कुछ जो व्यापारी है वो 5 से ज़्यादा के लोगों को अंदर प्रवेश देते हैं। तो ये बात क्या सत्य है, उस बारे में बताइए। नहीं, उसमें ऐसा है, प्रशासन द्वारा जब ये सब नियम भेजे गए थे कि जो भी प्रतिष्ठान खोलेंगे उसमें ये सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सैनिटाइज़र रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, कोई भी अगर व्यापारी शॉप में आता है तो उन्हें सैनिटाइज पहले करना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। तो हमारे सोसाइटी द्वारा सर्कुलर घुमाया गया था पूरे मार्केट में और प्रशासन द्वारा नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था। इसमें करीबन 99% तो लोगों ने यह कार्य किया है, सख्ती से पालन किया गया। इसके बीच में भी हमारे जो यानी चौकीदार बोलो या जो हमारे 1-2 पदाधिकारी या गार्ड है, ये लोग घूम घूम के भी इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि कोई व्यापारी नियम तो नहीं तोड़ रहा है। और हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश रही है कि प्रशासन के नियमों का अवहेलना नहीं करना चाहिए। जब प्रशासन ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था तो तब सभी व्यापारियों ने स्वयं स्फूर्ति से बंद किया था, बंद की घोषणा भी किया था, बंद में पूरा समर्थन भी था। आज ऐसा देखा जा रहा है कि जो गांधी पार्क क्लॉथ मार्केट है, जिसमें आपने एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि 13 से 20 तक हम व्यापार बंद रखेंगे, इसके बावजूद भी कुछ व्यापारी लोगों ने उसका पालन न करते हुए 1 या 2 दिन बमुश्किल व्यापार शुरू किया, उसके बाद से फिर से उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। उस बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है, आज किसी भी संस्था में अगर अपन जाओ तो जरूरी नहीं है कि 100% समर्थन मिलेगा, उसमें कुछ % विरोधक भी रहते हैं। उन्होंने सिर्फ ज़बरदस्ती विरोध करना चाहिए करके 10% व्यापारियों ने विरोध किया था। सिर्फ पहले दिन हमारा मार्केट 90% पूरा बंद था और उनका देखा देखी जो विरोधक है उन्होंने फिर अपने तरीके से जो भी तरीका अपनाना था वो अपना के सेकेंड डे कुछ 15-20% दुकानें खुल गई। फिर तीसरे दिन में ये पोजीशन आ गई 50-60% खुल गई। आज ये है कि 90% खुली हुई है इस वक्त। तब जो विरोधक की भूमिका निभा रहे हैं ये उनकी सोच पे फर्क है। उन्होंने ऐसे परिस्थिति में जबकि सोसाइटी का साथ देना चाहिए
लेकिन उन्होंने अपने स्वतः के फायदे के लिए, और वो उनकी क्या इच्छा ये हम नाम नहीं लेना चाहते ना बोलना चाहते, और वो विरोधक का उन्होंने अपना रोल निभाया, हमने अपना नियम निभाया। हालांकि बंद का समर्थन आपने सर्वसम्मति से पूरे सदस्यों के सहमति से लिया था, और आपने यह भी देखा कि कोरोना के पेशेंट घर घर में है और वो और बढ़े ना और संकल्प को तोड़ा जाए, इसलिए आपने एक तरह से ये डिसीजन लिया। उसके बावजूद भी उसका उल्लंघन किया आप लोगों के सदस्यों ने, तो ये आगे चल के जो आप लोगों की कुछ भी रणनीति रहेंगी उसके लिए घातक साबित होगा। देखो, आज की परिस्थिति गांधीबाग एरिया में क्या है, इससे ये पूरा नागपुर शहर के सभी प्रतिनिधि परिचित है। सभी को पता है ये बहुत यानी गंभीर परिस्थिति है। ऐसे टाइम जबकि सभी व्यापारियों ने और पब्लिक ने खुद होकर निर्णय लेना चाहिए कि अपन घर पे सुरक्षित रहे, लेकिन विरोधक की बातों में आके वो अपने निजी स्वार्थ के लिए गुमराह किया गया उन लोगों ने व्यापारियों को, जिससे अब व्यापारी इतना समझदार होकर कैसे गुमराह हो गए, इसके लिए तो हम भी आश्चर्यचकित है। लेकिन ठीक है, सबका अपने स्वेच्छा से निर्णय लेने का अधिकार है, हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने तो 73 परिवारों की सुरक्षा हेतु ये पहल की थी, हमें उसका प्रतिशत 3 दिन काफ़ी अच्छा मिला है। आगे व्यापारी भी समझदार है, भविष्य में भी निर्णय ले सकते हैं कि अपने परिवार को सुरक्षित रखा जाए। देखो, बिजनेस करने के लिए उम्र पड़ी है, अभी ये परिस्थिति है, जान है तो जहान है, तो अपन ने अपने परिवार की सुरक्षा हेतु इस पे सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अब जबकि बंद का जो निर्णय स्वेच्छा से लिया गया था, उसमें आपने बंद करने से पहले आपने जो आपकी जो एनवीसीसी जो अग्रणी बॉडी है उसको भी आपने उस बारे में इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था। उसके बाद भी बाकी के दुकानदारों ने उस चीज़ का उल्लंघन किया। तो ऐसे में आप अब जबकि उल्लंघन हो रहा है, अभी 20 तारीख आने की है, तो आप ये सब पत्र व्यवहार करोगे कि नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अध्यक्ष? नहीं, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष है अश्विन जी बेहाडिया, उनसे मेरी डेली चर्चा होती है इस विषय पे, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि देखो, आपने बंद का निर्णय लिया, पहल किया है, आपको प्रतिशत चारों तरफ से बहुत अच्छा मिला है, लेकिन आप विरोधक से घबराइए मत, आपकी पहल काफ़ी अच्छी है। आज तुम्हारी संस्था नहीं, हर संस्थाओं में इस तरह के लोग होते हैं विरोधक, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, तो अपन ने इन लोगों से घबराना नहीं। आप अपने निर्णय पर अड़िग रहिए, जो समझदार परिवार और व्यापारी होंगे वे स्वयं होकर आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ रहेंगे। कोरोना संकट काल में जो दो होलसेल क्लॉथ मार्केट सोसाइटी जो है, उनके जो मेंबर्स ने खुद होकर कोविड योद्धा बन के समाज में अच्छी भूमिका निभाई थी, और उसके बावजूद भी इस तरह का यह बात देखा जा रहा है कि आप लोगों में यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं है, एकता नहीं है, ये जो उल्लंघन हुआ है, तो आगे चल के आप लोगों का क्या कदम होगा, उस बारे में बताइए। देखो, जिन लोगों ने इस समय हमें साथ नहीं दिया, लेकिन हमारी वो बदले की भावना वाली नीति नहीं है हमारे पास। हम क्या, जिस पद पे बैठे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी व्यापारियों को साथ में लेके चलें। भविष्य में भी कोई अगर अच्छे निर्णय होते हैं या कुछ निर्णय लेना पड़ता है, तो जो सही निर्णय रहेंगे, हमारी सोसाइटी की बॉडी उनके साथ रहेगी हमेशा और उन्हें सहयोग करेगी। हम लोग उस टाइप की यानी राजनीति बोला जाए या व्यवहार बोला जाए, हम लोग ये कतई पसंद नहीं करते कि जबरदस्ती विरोधक की भूमिका निभाए और गुमराह करे। सर, हम आपसे एक मिनट सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष साहब ने जो निर्णय लिया, हालांकि कुछ मेंबर्स लोगों ने उसका पालन किया, 10-15% लोगों, बाकी लोगों ने मोस्टली उल्लंघन किया हुआ। आगे चल के इस तरह का जो उल्लंघन का जो माहौल रहेगा, उससे ऐसा लगता है कि व्यापारी लोगों के बीच की एकता को खतरा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो निर्णय लिया गया वो व्यापारियों के निवेदन पे ही लिया गया है। कार्यकारिणी या सोसाइटी ने इसका निर्णय नहीं लिया था। हमारे पास निवेदन आने पर कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से एक उपाध्यक्ष को छोड़ के बाकी सबकी सहमति से निर्णय लिया था। उसके बाद हमारा दुख यार का व्यापारी जिन्होंने हमको निवेदन किया कि आपको ये ऐसा बंद रखना चाहिए, वही हमारा साथ नहीं दे सके, हमारा बहुत बड़ा दुख रहा है। और रही बात आपस में सहमति की, व्यापारी है, बैठना है, उठना है, वही साथ में हमारे भाई लोग हैं, तो उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते, वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ कारण से असुविधा हो गई या किसी ने उनको बरगला दिया, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि उनको समझा के अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ठीक है। सुशील झाम, अध्यक्ष होलसेल क्लॉथ मार्केट सोसाइटी गांधीबाग। आप सभी व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि अभी के समय में जो कोरोना का प्रकोप पूरे शहर में जिस तरह से फैला हुआ है, इस प्रकोप से बचने के लिए हम लोग अपने परिवार को
अपने यहाँ के स्टाफ को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए मेरा सभी व्यापारी से पुनः निवेदन है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, व्यापार करने के लिए अपने पास पूरी उम्र पड़ी है। ये परिस्थिति ऐसी है कि अपने परिवार को अत्यंत सुरक्षित रखना इस प्रकोप से। जान है तो जहान है, इस पे आप पुनः विचार कीजिए और सर्वसम्मति से अपने घर में सलाह करके अपने स्टाफ को भी समझाकर, अपने आस पड़ोस के जो सहयोगी है, व्यापारी भाई है, उनसे सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रकोप से बचने के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप इस चीज़ की पहल करेंगे तो सभी लोग यह देखा देखी पहल करेंगे और उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। आप लोग से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।